इस वक्त नॉर्थ अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच जो भयानक तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, वह केवल समुद्री हलचल नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट जैसा महसूस हो रही है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव शुरू हुआ है, उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। और अब भारत की इसमें एंट्री ने तो पूरे वैश्विक समीकरण को ही पलटकर रख दिया है। यह खबर किसी साधारण सैन्य गतिविधि की नहीं बल्कि एक ऐसे भीषण शक्ति प्रदर्शन की है जहां एक भी चूक पूरी मानवता को विनाश की ओर ले जा सकती है। असल में इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब वेनेजुएला के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में अमेरिका ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए रूस से जुड़े उन विशालकाय जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया जो कच्चा तेल लेकर जा रहे थे। और अमेरिका की यह आक्रामक कार्यवाही रूस को इतनी नागवार गुजरी कि उसने तुरंत अपने सबसे घातक परमाणु युद्धपोतों को अटलांटिक की तरफ मोड़ दिया। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत के पराक्रमी युद्धपोतों की गूंज भी उसी इलाके में सुनाई देने लगी, जिससे वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हड़कंप मच गया है। लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या भारत अब इस महायुद्ध का हिस्सा बनने जा रहा है या फिर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने जहाजों के हितों की रक्षा के लिए वहां पहुंचा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जिन जहाजों को पकड़ा है उनमें से कुछ जहाज भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले तंत्र का हिस्सा थे। और यही वजह है कि नई दिल्ली ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो ताज़ा बयान आया है उसने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि अमेरिका ने न सिर्फ भारत को धमकी दी है बल्कि व्यापारिक प्रतिबंधों का डर दिखाकर भारतीय नौसेना को वहां से पीछे हटने को कहा है। लेकिन भारत का सीना तानकर खड़े रहना यह बताता है कि आज का भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। उधर रूस ने अपनी पनडुब्बियों और मिसाइल तैनात करने वाले जहाजों को इस तरह से बिछा दिया है जैसे कि वह किसी भी क्षण अंतिम हमले का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हों। वेनेजुएला के तट पर तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और रूसी युद्धपोतों के बीच की दूरी इतनी कम हो गई है कि रडार पर उनके सिग्नल आपस में टकरा रहे हैं और वहां मौजूद नाविकों के लिए हर बीतता सेकंड किसी कयामत से कम नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की खामोशी भी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि चीन का भारी निवेश वेनेजुएला में फंसा हुआ है और वह भी अपने जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर किसी भी वक्त अपनी नेवी को वहां उतार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री जमावड़ा होगा, जहां दुनिया की 4 सबसे बड़ी सेनाएं एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होंगी। भारत के लिए यह चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ उसके रणनीतिक रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ रूस के साथ उसकी दशकों पुरानी अटूट दोस्ती और इन सब के बीच अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की मजबूरी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया है और अमेरिका की मनमानी पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किस कानून के तहत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को बंधक बनाया जा रहा है। इस वक्त अटलांटिक महासागर का पानी मानो उबल रहा है और वहां की खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही है। रडार स्क्रीन पर हर छोटी हलचल भी अब युद्ध का सायरन बन सकती है, क्योंकि वहां तैनात सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और बस एक आदेश का इंतजार है कि कब यह शीत युद्ध एक वास्तविक अग्नि परीक्षा में बदल जाए। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ हैरान हैं कि भारत ने इतनी तेजी से अपने जहाजों को वहां कैसे भेजा, जो यह दर्शाता है कि भारतीय नौसेना की पहुंच अब केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 7 समुंदर पार भी अपने हितों की रक्षा करने का माद्दा रखती है। अमेरिका की चेतावनियों ने भारत के भीतर भी आक्रोश पैदा किया है, क्योंकि एक तरफ दोस्ती का दावा किया जाता है और दूसरी तरफ भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस वक्त वेनेजुएला के तट पर तैनात भारतीय नौसैनिक वैद्य की मौजूदगी ने अमेरिका के उस एकाधिकार को चुनौती दे दी है जो वह पिछले कई दशकों से अटलांटिक में बनाए हुए था। रूस इस मौके का फायदा उठाकर भारत को अपने और करीब लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका चाह रहा है कि भारत इस विवाद से दूर रहे। लेकिन भारत का वहां डटे रहना यह संदेश देता है कि अब दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और कोई भी एक देश पूरी दुनिया का थानेदार नहीं बन सकता। आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि अगर अमेरिका ने पकड़े गए जहाजों को नहीं छोड़ा तो रूस अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ सकता है और अगर भारत के खिलाफ कोई आर्थिक कार्रवाई की गई तो वैश्विक बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। समुद्र की इन लहरों के नीचे मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ की पनडुब्बियां एक दूसरे को ट्रैक कर रही हैं और एक भी टॉर्पेडो का चलना पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की विभीषिका में धकेल सकता है। यह खबर पल पल बदल रही है और हर अपडेट के साथ सस्पेंस गहराता जा रहा है कि क्या वाकई कूटनीति इस संकट को टाल पाएगी या फिर इतिहास के पन्नों में यह दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज होगा, जहां महाशक्तियों के अहंकार ने शांति को मलबे में तब्दील कर दिया। भारत की भूमिका इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। लेकिन अमेरिका की आक्रामक नीतियों ने बातचीत के रास्तों को लगभग बंद कर दिया है। अटलांटिक महासागर में जो घेराबंदी हुई है उसने न केवल तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि यह तनाव केवल शक्ति प्रदर्शन तक सीमित रहे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, क्योंकि युद्ध पोतों के इंजन की गड़गड़ाहट और फाइटर जेट्स की उड़ानें यह बता रही हैं कि तैयारियां किसी बड़े टकराव की हैं। और भारत का वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराना इस बात की पुष्टि करता है कि अब भारत चुपचाप तमाशा देखने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ चलने को तैयार है।
और अगर उसके हितों को चोट पहुंची तो वह किसी भी महाशक्ति से टकराने का साहस रखता है। उत्तर अटलांटिक महासागर में गहराता यह संकट अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का हर रास्ता बंद नजर आता है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने वेनेजुएला की सीमा के पास अपनी घेराबंदी को और कड़ी करते हुए भारतीय और रूसी युद्धपोतों के संचार तंत्र को जाम करने की कोशिश की है, जिसके जवाब में भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाजों ने अपनी रडार प्रणाली को पूरी क्षमता के साथ सक्रिय कर दिया है। और यह स्थिति किसी भी पल एक भीषण इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बदल सकती है, जो आधुनिक सैन्य इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इस तनाव के बीच रूस ने अपनी सबसे घातक जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत को अमेरिका के फ्लोरिडा तट की दिशा में आगे बढ़ाकर वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में हार्डजकंप मचा दिया है, क्योंकि इन मिसाइलों को रोकना वर्तमान अमेरिकी रक्षा प्रणाली के लिए लगभग असंभव माना जाता है। और इसी वजह से पेंटागन ने अपने डिफेंस लेवल को बढ़ाकर हाई अलर्ट पर कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया है कि हम अब केवल कूटनीतिक बहस के द्वार में नहीं बल्कि एक वास्तविक युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश का कारण बन सकती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, भारत की भूमिका और भी ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट होती जा रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े ने न केवल रूसी जहाजों के साथ तालमेल बिठाया है, बल्कि वेनेजुएला के उस विशेष आर्थिक क्षेत्र के पास अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। और इस साहसिक कदम ने व्हाइट हाउस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी का असर उल्टा होता दिख रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा घोषित कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन कर भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो भारतीय नौसेना चुपचाप तमाशा नहीं देखेगी, बल्कि अपनी पूरी मार्ग क्षमता के साथ जवाब देगी। इस घटनाक्रम ने अमेरिका के यूरोपीय सहयोगियों के बीच भी फूट डाल दी है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी जैसे देश इस वक्त भारत और रूस के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्यवाही का हिस्सा बनने से हिचकिचा रहे हैं, जिससे नाटो की एकजुटता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अमेरिका इस पूरे परिदृश्य में खुद को अलग थलग महसूस करने लगा है। अटलांटिक की इन लहरों के बीच सस्पेंस तब और गहरा गया जब यह खबर आई कि उत्तर कोरिया की तरफ से भी कुछ गुप्त सैन्य हलचलें रूस के समर्थन में शुरू हो गई हैं और चीन ने भी अपने जासूसी जहाजों को इस क्षेत्र की ओर रवाना कर दिया है, जिससे यह पूरा इलाका अब एक वैश्विक जासूसी और सैन्य परीक्षण का केंद्र बन चुका है, जहां हर सैटेलाइट की नजर सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला के तट पर टिकी हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय नेतृत्व के बीच हुई हालिया हॉटलाइन वार्ता ने इस बात के संकेत दिए हैं कि दोनों देश एक गुप्त रक्षा समझौते के तहत काम कर रहे हैं। उत्तर अटलांटिक की गहराती लहरों के बीच भारतीय और रूसी बेड़े की उस संयुक्त कार्रवाई ने वॉशिंगटन के होश उड़ा दिए हैं, जिसने अब इस टकराव को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे